अच्छा, एकदम सच्चे दिल से जवाब देना। क्या आप सच में खुद को अंदर से स्ट्रॉन्ग मानते हो या सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनने का दिखावा करते हो? इस कड़वे सच को मालूम करने का एक ही तरीका है जो हम आपको अभी बताने वाले हैं कि आप सच में एक स्ट्रॉन्ग इंसान हो या नहीं। हाँ, ये बातें सुनने में कड़वी लगेगी, हो सकता है आपका ईगो इसे हैंडल भी ना कर पाए, इसीलिए हम पहले ही कह रहे हैं, हिम्मत है तभी पूरी वीडियो देखना, क्योंकि ये बातें ना ही आपकी फैमिली आपको बताएगी, ना ही कोई दोस्त आपको बोलेगा और ना ही सोसाइटी, क्योंकि हर कोई इससे दूर भागता है, लेकिन हम नहीं। ये हमारी ड्यूटी है कि हम आपको सच बताकर सही रास्ता दिखाएं। इसीलिए अभी जो 3 क्वालिटीज हम बताने वाले हैं, उन्हें पेशेंस और फोकस के साथ ध्यान से सुनना एंड तक, क्योंकि ये एक ऐसी वीडियो है जो हर पर्सन को अपनी लाइफ में एक बार जरूर देखनी चाहिए, जिससे आप एक वीक और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के बीच का असली फर्क समझ पाओगे। जिसमें से सबसे पहला एंड इम्पोर्टेंट रूल है, टेक एक्सट्रीम ओनरशिप। पहले ये देखो, Take ownership. Take extreme ownership. Don't make excuses. Don't blame any other person or any other thing. Get control of your ego. Don't hide your delicate pride from the truth. Take ownership of everything in your world, the good and the bad. अब जो हम बताने वाले हैं उससे ध्यान से सुनना, क्योंकि इस रियल इंसिडेंट से आखिर में आपको एक बहुत ही तगड़ी सीख मिलेगी जो आपकी जिंदगी बदल देगी। असल में साल 2008 में इराक वॉर अपने सबसे डेंजरस फेज में थी। रमादी एक ऐसा शहर जहां हर गली, हर बिल्डिंग में यूएस आर्मी हैवी कैजुअलिटीज फेस कर रही थी। दुश्मन चुन चुन के हर एक सोल्जर को मार रहे थे। इसी बैटलफील्ड में मौजूद थे नेवी सील्स के कमांडर जोको विलिंक और उनकी टीम। एक सुबह ऑपरेशन शुरू हुआ। सील स्नाइपर टीम्स को ऑर्डर मिला, बिल्डिंग्स क्लियर करो, पोजीशन सेट करो। प्लान सिंपल था। कुछ घंटे बाद यूएस आर्मी, ग्राउंड ट्रूप्स और फ्रेंडली इराकी सोल्जर्स एरिया में एंटर करने वाले थे। जोको सेंट्रल कमांड में थे। रेडियो पर हर मूवमेंट मॉनिटर हो रहा था। अचानक रेडियो पर पैनिक फैल गया। एक फ्रेंडली इराकी सोल्जर शॉट हो चुका था। स्नाइपर टीम हैवी फायर में थी। ग्राउंड ट्रूप्स भी एंगेज हो चुके थे। स्नाइपर्स ने हैवी आर्मर सपोर्ट मांगा। ग्राउंड ट्रूप्स ने एक बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक करने की कॉल दी। लेकिन जोको को एक चीज चुभी, कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने एयर स्ट्राइक रोक दी और खुद बैटलफील्ड में उतर गए। जब वो उस बिल्डिंग के पास पहुंचे जहां स्नाइपर टीम होनी चाहिए थी, वहां जो उन्होंने देखा उसने उन्हें हिला के रख दिया। ग्राउंड ट्रूप्स एनिमी पर फायर नहीं कर रहे थे, वो अपने ही नेवी सील स्नाइपर टीम पर फायर कर रहे थे। बिना जाने गलती से अगर एयर स्ट्राइक होती तो उनके अपने ही लोग मारे जाते। ऑपरेशन तुरंत बंद कर दिया गया। कमांड से ईमेल आई, ऑल ऑपरेशंस शट डाउन। अभी जो भी हुआ उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रही है। इसके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसे अकाउंटेबल या जिम्मेवार ठहराया जाएगा। अब यहाँ नॉर्मली क्या होता, लोग बोलते कम्युनिकेशन का इशू था, सिचुएशन कंफ्यूजिंग थी, लेकिन जोको ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने डिटेल्स देखी, पूरा सीन समझा और फिर एक मुश्किल लेकिन कड़वा सच एक्सेप्ट किया कि गलती मेरी ही है। मिसकम्युनिकेशन हो या कंफ्यूजिंग सिचुएशन, लीडर होने के नाते फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की थी। उन्होंने अपनी टीम और हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल्स के सामने सीधा कहा, बैटलफील्ड पर जो भी होता है उसकी जिम्मेदारी मेरी है, किसी और को ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं, और मैं इंश्योर करूंगा कि ऐसा इंसिडेंट दोबारा कभी ना हो। यहाँ उन्होंने अपना करियर और रेपुटेशन सब कुछ दांव पर लगा दिया, और इससे एक अच्छी बात हुई, टीम उनके खिलाफ नहीं गई, टीम उनके साथ खड़ी हो गई। हर सोल्जर ने बोला हम भी जिम्मेदारी लेंगे, क्योंकि जब लीडर ओनरशिप लेता है तब बाकी लोगों को भी जिम्मेदारी लेने की हिम्मत मिलती है। इस पूरी सिचुएशन की एक्सट्रीम ओनरशिप लेने की वजह से सीनियर्स का ट्रस्ट जोको पे और भी ज्यादा गहरा हो गया। इस इंसिडेंट के बाद जोको ने नए सिस्टम्स बनाए, ट्रेनिंग इम्प्रूव की, ताकि इंसिडेंट्स कभी इतनी बड़ी ट्रेजेडी ना बने। और यहीं से निकला एक्सट्रीम ओनरशिप का असली रूल। जहां ब्लेम शुरू होता है वहीं प्रोग्रेस रुक जाती है। हमें पता है कि आपको ये सुनने में कड़वा लगेगा, पर यही सच है कि आपकी एवरेज, कंफ्यूज्ड या डिसअपॉइंटिंग लाइफ का रीजन लक, सिस्टम, पेरेंट्स, सोसाइटी या पास्ट ट्रॉमा नहीं है। ये सब सिर्फ एक्सक्यूजेस हैं। जोको विलिंग कहते हैं कि जो भी तुम्हारी लाइफ में हो रहा है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। पेरेंट्स, फ्रेंड्स, लोग, सोसाइटी या अपनी कंडीशन और सिचुएशन को ब्लेम करना बंद करो। ये वीक माइंडसेट वाले कमजोर लोगों की आदत होती है। अगर आप लेट उठना, फोन पे टाइम वेस्ट करते हो, फिटनेस जीरो है, पैसा या डायरेक्शन नहीं है, पढ़ाई में या काम में अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हो, सब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बात जितनी जल्दी मान लोगे उतने फायदे में रहोगे, क्योंकि सबसे आसान होता है औरों पे अपनी गलतियां थोप देना, क्योंकि उससे ज्यादा मुश्किल होता है खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जो हर किसी में हिम्मत नहीं होती। क्योंकि जब तक प्रॉब्लम आपकी नहीं होती,
सोल्यूशन भी कभी आपको नहीं मिलता। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग ब्लेम नहीं करते, चाहे कुछ भी हो जाए, वो हर एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उसे ठीक करते हैं। तो पहला रूल है टेक एक्सट्रीम ओनरशिप। लेकिन सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना काफी नहीं होता। अगर आपके रिस्पॉन्सिबल होके भी आप फेल होते जा रहे हो तो क्या फायदा। दुनिया तो सिर्फ रिजल्ट से चलती है। किसी को बोलना कि मैं ये करूंगा और करके दिखाने में बहुत फर्क होता है। इसीलिए ये नेक्स्ट रूल बिल्कुल मिस मत करना जो अब हम बताने वाले हैं। ये रूल और बाकी के सभी रूल्स और बातें हमने जोको विलिंग की पावरफुल बुक एक्सट्रीम ओनरशिप से सीखी है। पर इस छोटी सी यूट्यूब वीडियो में 360 पेजेस को जस्टिफाई करना आसान नहीं है। इसीलिए हमने समरी बोर्ड को ज्वाइन कर रखा है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा नॉलेज कम टाइम में ले सकें। क्योंकि समरी बोर्ड जो एक वीडियो प्लेटफॉर्म है जिसमें एक्सट्रीम ओनरशिप जैसी कई बुक्स का चैप्टर वाइज फुल ब्रेकडाउन ऑलरेडी अवेलेबल है, जहां आप बुक्स को चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो फॉर्मेट में देख सकते हो। इजीली समझा जाए तो आप समरी बोर्ड को सेल्फ हेल्प बुक्स का नेटफ्लिक्स समझ सकते हो। पर सिर्फ देख लेना काफी नहीं होता, सीखी हुई चीजें इम्प्लीमेंट भी करनी पड़ती हैं। इसलिए समरी बोर्ड के अंदर सीकन के ओनर जीशान वीकली लाइव सेशंस लेते हैं, जहां सिर्फ बुक्स के बारे में बात नहीं होती, बुक्स को एक्शंस में कन्वर्ट करा जाता है। एग्जांपल के लिए एक्सट्रीम ओनरशिप के लाइव में एक ऑनेस्ट सेल्फ ऑडिट होती है, रियल लाइफ सिचुएशंस पे डिस्कशन होता है और आप अपने ब्लेम पॉइंट्स और ब्लाइंड स्पॉट्स को क्लियरली देख पाते हो। ये लाइव सेशंस सिर्फ समरी बोर्ड मेंबर्स के लिए होते हैं और ये 1-2 लाइव का सीन नहीं है। हर मंथ नई बुक्स आती रहती हैं और उनके साथ वीकली लाइव्स भी चलते रहते हैं। समरी बोर्ड की मेंबरशिप में आपको मिलती है कई सारी बुक्स, वो भी सिर्फ एक बुक के प्राइस में। सिर्फ 99 रुपीज देके आप इसका मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अगर आपको भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पसंद है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट रूल पे, नो बैड टीम्स ओनली बैड लीडर्स। अब इस समय जो हुआ वो काफी शॉकिंग था। इराक से 2 कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट्स के बाद जोको विलिंग वापस आए और नेवी सील ट्रेनिंग में इंस्ट्रक्टर बन गए। अब उनका काम था नेक्स्ट जनरेशन को लीडर्स बनाना। ट्रेनिंग का एक फेज होता है जहां स्टूडेंट्स को टीम्स में बांट दिया जाता है। हर टीम में 7 लोग। हर टीम एक हैवी 200 kgs की एक रबर बोट उठाती है और हर बोट का एक लीडर होता है, बोट क्रू लीडर। ट्रेनिंग चल रही थी और एक चीज क्लियर दिख रही थी, एक बोट क्रू हर रेस जीत रही थी, इतनी आगे निकल जाती थी कि उन्हें नेक्स्ट रेस में बैठ के रेस्ट मिल जाता था। पर एक दूसरी बोट क्रू हर रेस हार रही थी। एवरेज हर रेस में 50 यार्ड्स पीछे रहती थी। रेस हार के एक पूरा ग्रुप थका हुआ था, गुस्से में था। हर कोई एक दूसरे को ब्लेम कर रहा था, आपस में चिल्ला रहे थे, लड़ रहे थे। तब जोको ने एक सिंपल सा लीडरशिप एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने दोनों टीम्स के लीडर्स को बुलाया और बिना टीम्स को कुछ बताए लीडर्स स्वैप कर दिए। जो विनिंग टीम का लीडर था उसे लूजिंग टीम में डाल दिया और जो लूजिंग टीम का लीडर था उसे विनिंग टीम में। बस इतना ही चेंज। फिर रेस स्टार्ट हुई और जो हुआ वो काफी शॉकिंग था। जो टीम सबसे ज्यादा हार रही थी वो नेक्स्ट रेस जीत गई और जो टीम हर रेस जीत रही थी वो स्ट्रगल करने लगी। सेम लोग, सेम बोट, सेम वेट, सेम एनवायरमेंट, सिर्फ एक चीज बदली थी, लीडर। उस दिन से एक चीज क्लियर हो गई, देयर आर नो बैड टीम्स ओनली बैड लीडर्स। लीडर का काम सिर्फ ऑर्डर देना नहीं होता, लीडर का काम होता है टीम को बिलीव करवाना कि जीतना पॉसिबल है, सबको एक मिशन पर फोकस करवाना, ब्लेम को बंद करवाना और एग्जीक्यूशन को अच्छा करना। जब लीडर खुद कंफ्यूज्ड होता है तो टीम बिखर जाती है। जब लीडर क्लैरिटी देता है तो एवरेज लोग भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करने लगते हैं। तो इससे ये सीखने को मिलता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद आपको रिस्पॉन्सिबल तरीके से एक्ट भी करना होगा, एक लीडर की तरह, वरना कुछ नहीं होने वाला। ये समझो कि आपकी लाइफ एक बड़ी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन का CEO आप खुद हो। अगर कंपनी लॉस में जा रही हो तो बोर्ड मेंबर्स एनवायरनमेंट को ब्लेम नहीं करेंगे, न ही एम्प्लॉयज को कुछ बोलेंगे। सारी अकाउंटेबिलिटी CEO यानी आपकी होगी। इसलिए अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, हैबिट्स कंट्रोल में नहीं है, रूटीन बार बार टूट रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी संगत खराब है, एनवायरनमेंट सही नहीं है। इसका मतलब है आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह लीडरशिप नहीं ले रहे और न ही अपना रोल सही से निभा पा रहे हो। विक्टिम बनना आसान होता है, लीडर बनना मुश्किल है और ज्यादातर लोग मुश्किल चीजों से ही भागते हैं और यही रीजन है कि वो जिंदगी भर एवरेज ही रह जाते हैं। जब तक आप अपनी लाइफ के बारे में ये कहते रहोगे ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, तब तक आप कभी कंट्रोल लोगे ही नहीं। लेकिन जिस दिन आप ये एक्सेप्ट कर लोगे कि चाहे सिचुएशन जो भी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, उसी दिन आप विक्टिम नहीं रहते, लीडर बन जाते हो। बट आपके और आपके लीडर बनने के बीच बस एक दीवार है जिसका नाम है ईगो। जब तक आप इस दीवार को नहीं तोड़ोगे आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए ये रूल ध्यान से सुनना, चेक द ईगो। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी। ज्यादातर लोग ईगो को गलत समझते हैं। आप सोचते हो ईगो मतलब है घमंड, ईगो मतलब अकड़, ईगो यानी एटीट्यूड। लेकिन ईगो का सबसे डेंजरस फॉर्म ये सब नहीं होता। ईगो का सबसे डेंजरस फॉर्म होता है परफेक्शनिज्म। ईगो वो होता है जब आप बोलते हो कल से प्रॉपर स्टार्ट करूंगा, सब क्लियर हो जाए फिर शुरू करूंगा, मुझे ऑलरेडी ये सब पता है, मेरे लेवल के लोग ये बेसिक चीजें नहीं करते। ये ईगो आपको फील कराता है कि आप स्पेशल हो और रूल्स आप पर अप्लाई नहीं होते। सच ये है, ईगो आपको वीक नहीं बनाता,
बनाता, ईगो आपको स्टार्ट ही नहीं करने देता। जब ईगो होता है तो आप ओवरथिंक करते हो, आप एक्शंस लेने में डिले करते हो, आप फेल होने के बाद बोल देते हो ये मेरे लिए बना ही नहीं। स्ट्रॉन्ग लोग परफेक्ट नहीं होते, स्ट्रॉन्ग लोग बोरिंग होते हैं। वो रोज वही बेसिक चीजें रिपीट करते हैं जो हमेशा से करते आ रहे हैं। वो अपने मूड के गुलाम नहीं होते। उनकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंसिस्टेंसी। काम करना है तो करना है, ना मूड बीच में आएगा, ना इमोशंस, ना कुछ और बिगनर का काम होता है रोज छोटी छोटी चीजें करना, रोज थोड़ा सा बेटर बनना। जिस दिन आप ईगो छोड़ देते हो उसी दिन आप ये बोलना स्टार्ट करते हो, और वही थोड़ा सा 30 दिन बाद हैबिट बन जाती है, 90 दिन बाद डिसिप्लिन, और 1 साल बाद ये थोड़े थोड़े एक्शंस पूरी आइडेंटिटी बदल देते हैं। हमें पता है कि इतना कड़वा सच और रियलिटी बाकी के लोग आपसे बोलने से डरते हैं, लेकिन रिवायर्स ने हमेशा दिल से कंटेंट बनाया है और आपके लिए वही करेगा जो आपके लिए सही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।